नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो पेपर रहेगा आपका कंटेंट एंड मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग ईबीएस एंड सोशल साइंस सेकेंड ईयर का लास्ट पेपर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट साइंस ईबीएस एंड सोशल साइंस। 1.1 है इन्वायरमेंट साइंस ईबीएस सोशल साइंस, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड नेचर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है इन्वायरमेंट साइंस होती क्या है। तो जो इन्वायरमेंट साइंस होती है वो पर्यावरण विज्ञान विभिन्न सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों के तहत जो हमारे पर्यावरण में एक व्यवस्थित अध्ययन है। ये प्रकृति में बहुविषयक है। ठीक है, यहाँ पर सूक्ष्म इसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? जो सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं, और इसमें हम पर्यावरण के बारे में एक व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका पर्यावरण विज्ञान कहलाता है। पर्यावरण विज्ञान को पर्यावरण के विभिन्न मानदंडों के बीच बातचीत के प्रभाव का अध्ययन करके पर्यावरणीय मुद्दों को समझने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। कई बार पर्यावरण विज्ञान पारिस्थितिक पर्यावरण शिक्षा इंजीनियरिंग जैसे अन्य विज्ञानों से संबंधित होता है। अब इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण बना कैसे है। तो इससे पहले उसको जानने से पहले पर्यावरण क्या है, साइंस जानना ज़रूरी है। मीनिंग ऑफ साइंस, विज्ञान का अर्थ क्या है? तो किसी भी विषय या विषय वस्तु ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ क्या होता है? विशेष प्रकार का ज्ञान। ठीक है, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा? वि प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार का ज्ञान, प्रस्कृत ज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान है। साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, स्कैर से हुई है, जिसका मतलब होता है टू नो, जिसका अर्थ होता है मतलब टू नो का मतलब जानना। लेकिन साइंस शब्द विज्ञान के बारे में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार विज्ञान शब्द का अर्थ उस ज्ञान से है जो बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाएं और शब्दों के माध्यम से दूसरे तक प्रेषित किए जाएं, विज्ञान कहलाता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस देखें तो विज्ञान की अवधारणा निम्न तथ्यों का संकल्प नाथ दर्शन करने के पश्चात विज्ञान में विज्ञान के अवयवों का ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। निम्नवत है विज्ञान ज्ञान का एक क्रमबद्ध रूप है। सामान्य ज्ञान का संगठित रूप विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साइंस समझ में आगे। अब इन्वायरमेंट देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। तो पर्यावरण जो है शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। पर्यावरण का परि का मतलब क्या होता है? चारों तरफ, और आवरण का मतलब क्या होता है? घेरा हुआ, मतलब चारों तरफ घेरा हुआ या चारों तरफ ढकने वाला क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब अगर इंग्लिश शब्द में देखें तो इसमें भी दो शब्द से इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इन्वॉर प्लस मेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग होता है और मेंट मतलब चारों तरफ। ठीक है, तो ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान का अर्थ देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, तो सामाजिक विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन सा? सामाजिक या सोशल बोल सकते हैं। ठीक है, सामाजिक या सोशल और साइंस। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अब समाज का मतलब क्या होता है? स फॉर होता है सभ्य यानी सिविलाइज्ड, एम फॉर क्या होता है? मानव यानी कि ह्यूमन। ठीक है, जे फॉर क्या होता है? ज फॉर क्या होता है? जगत। ठीक है, इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है साइंस, जो है वो क्या कहलाता है? सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, यहाँ पर समाज को क्या माना गया? सामाजिक संबंधों का जाल माना गया है। सामाजिक विज्ञान का समाज का विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर समाज का अध्ययन किया जाता है। ये मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये समाज आवश्यकताओं उनमें हो रहे बदलावों को विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे उसको सही मार्ग की ओर अग्रसर करता है। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्या है? सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर क्या करते हैं? समाज का अध्ययन करते हैं सामाजिक विज्ञान में। दूसरा क्या है? सामाजिक विज्ञान हमें सामाजिक समस्याओं एवं बुराइयों से उसका
परिचय करता है। मतलब सामाजिक विज्ञान के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि समाज की बुराइयां क्या है और समस्याएं क्या है। सामाजिक विज्ञान समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक आदि क्षेत्रों को समझने में सहायक होता है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंतः विषयक है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति मानव कल्याण से संबंधित है। मतलब जो सामाजिक विज्ञान है वो मानव का जो कल्याण होता है उससे संबंधित होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1.2 है, जैसे आपके सिलेबस में 1.3 दिया हुआ है, क्योंकि उसमें 1.2 से स्टार्ट है, वो शायद में स्प्रिंट हो गया। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ईवीएस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर है कि ईवीएस को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के एकीकृत के रूप में समझना शिक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पर्यावरण विज्ञान जो है या फिर ईवीएस का जो अध्ययन है एक अंतःविषयक है। मतलब अंतःविषयक क्षेत्र है जो पर्यावरणीय मुद्दों को समझने और संबोधित करने के लिए विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों से ज्ञान और विधियों को जोड़ता है। जीव विज्ञान है, इसमें रसायन विज्ञान है, ठीक है, भू विज्ञान है, भौतिकी है। जैसे वैज्ञानिक विषयों के अलावा ईवीएस समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञान विषयों पर काम भी करता है। आसानी बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और ज्ञान प्रदान करना, इसके महत्वपूर्ण सोच और कौशल विकसित करने के साथ साथ डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करने की क्षमता और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सूचित निर्णय लेने की क्षमता शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। 1.4 है इन्वायरमेंटल ईवीएस। ओके, ये 1.3 है, बट आपके सिलेबस में जो दिया हो इसी आधार पर मैंने किया है। तो इन्वायरमेंटल ईवीएस एज अ सोशल साइंस, वाटर, एयर, सॉयल, सोर्स ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टम, रिस्पॉन्स एंड एडॉप्टेशन इन प्लैनेट एंड एनिमल। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। पर्यावरण विज्ञान सामाजिक विज्ञान के रूप में पर्यावरण के एकीकृत क्षेत्र में के रूप में समझना। अब इसमें पानी, हवा, मिट्टी, ऊर्जा के स्रोत, पारिस्थितिक तंत्र और पशुओं पौधों में अनुकूलन। तो सबसे पहले एजुकेशन देखते हैं, यानी कि शिक्षा। शिक्षा क्या है? पर्यावरण विज्ञान ईवीएस का एक ऐसा विज्ञान है जो प्राकृतिक दुनिया को समझने और पर्यावरण में जीवित निर्जीव चीज़ों और उनके बीच की जो जटिल बातचीत है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, इसमें जीवित और निर्जीव चीज़ें जो हैं उसके बीच में ज़्यादा ध्यान देता है। पानी जो है, पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है। पानी की गुणवत्ता, उपलब्धता और वितरण का अध्ययन ईवीएस का एक अनिवार्य घटक है। ठीक है, नेक्स्ट है वायु। वायु गुणवत्ता का अध्ययन ईवीएस का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता प्रदूषण से प्रभावित हो सकती है, जिसमें वाहनों और औद्योगिक स्रोतों से होने वाला उत्सर्जन भी शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं मिट्टी। मिट्टी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की नींव है और स्वास्थ्य पौधे और पशु समुदायों को बनाए रखने के लिए इसकी गुणवत्ता आवश्यक है। ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो जिन चीज़ों से हमें ऊर्जा मिलती है, जैसे पर्यावरण मानवीय गतिविधियों के प्रभावों को समझने के लिए ऊर्जा के स्रोतों का अध्ययन करना आवश्यक है। इसमें जीवाश्म ईंधन, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत और पारिस्थितिक तंत्र, वायु और जल की गुणवत्ता पर ऊर्जा उत्पादन के प्रभावों का अध्ययन शामिल है। नेक्स्ट बात करें पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम जो है एक पारिस्थितिक तंत्र, जीवित और निर्जीव चीज़ों का एक समुदाय है जो एक विशेष वातावरण में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पौधों और जानवरों की प्रतिक्रिया और अनुकूलन की बात करें तो प्राकृतिक दुनिया का पर मानव गतिविधियों के प्रभावों को समझने के लिए पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए पौधों और जानवरों की प्रतिक्रिया और अनुकूलन का अध्ययन आवश्यक होता है। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी 1.5 है। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस पूछा है, मैंने इसमें पॉइंट डालना भूल गई, बट आप अपने सिलेबस से मिला लेना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो इस सामाजिक विज्ञान जो होती है उच्च कक्षाओं में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है, लेकिन सोशल स्टडी जो होती है माध्यमिक विद्यालयों और विद्यार्थियों के लिए होता है। ठीक है, इसकी विषय वस्तु बौद्धिक स्तर पर उच्च होती है। जो सोशल साइंस की विषय वस्तु होती है बौद्धिक स्तर पर उच्च होती है, और सोशल स्टडी की इसकी विषय वस्तु बुद्धि स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा सीमित होती है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने, तो ये देख सकते हैं, इसमें है एज अ इन्वायरमेंट ईवीएस एज अ सोशल साइंस, डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड कंसर्न। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है और इसमें बहुत ज़्यादा शोध कार्य किए जाते हैं। विस्तृत का मतलब व्यापक, बड़ा होता है। सोशल साइंस का जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है और सोशल स्टडी का जो होता है वो संकुचित होता है, यानी कि छोटा होता है। सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक अधिक तथा अवधारणाओं पर आधारित होती है। ये सैद्धांतिक अधिक होता है लेकिन अवधारणाओं पर आधारित होता है, और इसमें क्या होता है, ये अधिक व्यवहारिक होता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का देखें तो इसका मुख्य तत्व सार्थकता एवं सामाजिक उपयोगिता है, लेकिन इसका अनुदेशनात्मक उपयोगिता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मानव जनसंख्या और पर्यावरण देखें। ठीक है, जो आपकी उसमें दिया हुआ है, तो इसमें मानव जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की खपत, अवशिष्ट उत्पादन में वृद्धि एक पर्यावरणीय चिंता है। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में ईबीएस उन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन करता है जो जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की खपत को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण पर इन कारकों के प्रभाव का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कृषि और उद्योग। तो कृषि और उद्योग जो है पर्यावरण परिवर्तन के प्रमुख चालक हैं। ठीक है, क्या है, पर्यावरण परिवर्तन के प्रमुख चालक हैं। ईवीएस के संदर्भ में कृषि और उद्योग के अध्ययन में इन क्षेत्रों को आकार देने वाले सामाजिक, आर्थिक कारकों के साथ साथ कृषि और औद्योगिक प्रथाओं के पर्यावरणीय प्रभावों को समझना शामिल है। इसमें कीटनाशक और उर्वरक उपयोग, वनों की कटाई, पानी के उपयोग के प्रभाव, साथ ही इन प्रथाओं को चलाने के वाले सामाजिक और आर्थिक कारक शामिल हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, ईवीएस के भीतर आपदा प्रबंधन सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें जैसे कोई आपदा आ जाती है तो उसके बाद मतलब उसका एक वो करके चलना चाहिए कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो हम उसका कैसे उपाय, रोकथाम तो नहीं कर सकते, उसके बाद हम उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तूफान, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं मानव समाज और पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। सामाजिक वैज्ञानिक उन सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन करते हैं जो आपदा प्रबंधन को प्रभावित करते हैं, जिसमें तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति शामिल है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं, किस तरीके से हम तैयारी करते हैं उससे बचने के लिए, क्या प्रतिक्रिया होता है और कैसे पुनः प्राप्ति होती है जो चीज़ें हमारे पास पहले से होती है। ठीक है, 1.6 है आपका स्कोप, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईबीएस एंड सोशल साइंस टू चिल्ड्रन विद डेफनेस। तो सबसे पहले स्कोप देख लेते हैं। तो इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे में पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स, जो भी होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, वर्तमान घटनाएं और जो अतीत की घटनाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है सोशल इन्वायरमेंट में जितने भी चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, सॉरी। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति इससे पहले भी डिस्कस किया था, तो आप उसमें लिख सकते हो कि सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान हमें सामाजिक समस्याओं एवं बुराइयों से परिचित करवाता है। सामाजिक विज्ञान आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक आदि क्षेत्र को समझने में सहायक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो, नहीं है तो नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी डाल दूंगी। तब तक आप लोग ये पढ़िए और नेक्स्ट पार्ट में लेकर हाजिर हो रही हूँ। ओके, थैंक यू।